Hello everyone, myself Mayur Paryani. Welcome to YouTube channel of EduGuruji classes. In this video, we will be discussing about the admission policy that is being released by IIM Bodh Gaya for their IPM 2025 program. IIM जम्मू ने अपने IPM 2025 प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी अपना एडमिशन पॉलिसी रिलीज कर दिया है, जिसके ऊपर भी हमने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है. नेक्स्ट इज अब IIM बोध गया ने भी अपना एडमिशन पॉलिसी रिलीज कर दिया है 2025 के लिए. तो इसके हम डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर. सबसे पहले पॉइंट के लिए अगर हम बात करें दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या पॉइंट्स गिवन है? कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 दैट इज 12th एग्जामिनेशन इन आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम और इक्विवेलेंट विद 60% और मोर इन द ईयर 2024 और अपीयरिंग इन 2025. दैट मीन्स वो सारे कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने 12th क्लास जो है वो 2024 में कंप्लीट किया है या इस साल 2025 में कंप्लीट करने वाले हैं. एंड दे शुड बी सिक्योरिंग मिनिमम 60%. और कैटेगरी की बात करें दैट मींस SC, ST, PWD और ट्रांसजेंडर कैटेगरी की बात करें तो दे आर हैविंग 5% रिलैक्सेशन. दैट मींस उनके लिए 55% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने की है वो ये कि इन्होंने 2 years ड्रॉप जो है वो इस बार एलिजिबल नहीं माना है. वैसे हमेशा ऐसा होता था कि जो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर ईयर एग्जाम दे रहे हैं वो तो एलिजिबल हैं, उसके लास्ट ईयर जिन्होंने दिया था और उसके पहले वाले ईयर जिन्होंने दिया था वो सब लोग एलिजिबल थे. बट यहां पर सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल रहा है कि जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं या जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था ओनली दीज 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अलाउड. 60% फॉर ऑल द अदर कैटेगरीज दैट इज जनरल, NC, OBC एंड EWS एंड 55% फॉर SC, ST, PWD एंड ट्रांसजेंडर कैटेगरी. और अगर आगे हम बात करें कैंडिडेट्स हु आर लाइकली टू कंप्लीट 12th और इक्विवेलेंट बाय 31st जुलाई दैट मींस 2025 में 31st जुलाई तक जिन्होंने अपना 12 दे दिया है वो सब भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है. नेक्स्ट पॉइंट, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th विद 60% और मोर इन द ईयर नॉट बिफोर 2022. जिस तरीके से 12th को लेकर एक पॉइंट गिवन है वैसे ही 10th को लेकर भी पॉइंट गिवन है कि जनरल, NC, OBC और EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 10th क्लास में भी मिनिमम परसेंटेज जो है दैट शुड बी 60 और उन्होंने जो 10th क्लास दिया हो दैट शुड बी 2024 और आफ्टर 2024 के पहले जिन्होंने भी 10th का एग्जाम दिया होगा दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल. यहां पर भी 5% रिलैक्सेशन SC, ST, PWD और ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए है. दैट मींस दे आर रिक्वायर्ड मिनिमम 55%. आगे मूव करें, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स बाय द कैंडिडेट इन क्लास 10th एंड 12th वुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बोर्ड्स रेगुलेशन. दैट मींस अगर आप स्टेट बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, जो भी आपके बोर्ड्स ने रेगुलेशन दिया हुआ है फाइनल स्कोर उसी के बेसिस पर कंसिडर किया जाएगा 10th और 12th का. एडमिशन जो है वो इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन है और OCI और PIO कैंडिडेट्स के लिए भी ओपन है. बट OCI और PIO, OCI मींस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड PIO इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं बट दे शुड हैव रजिस्टर्ड बिफोर 4th of March 2021. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर OCI एंड PIO स्टूडेंट्स. मूविंग अहेड, नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस. तो सिलेक्शन प्रोसेस तो IIM जम्मू का IPM प्रोग्राम के लिए हमको पता है कि वो JIPMET एग्जाम से होगा. IIM बोध गया और IIM जम्मू दोनों मिलकर इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं. उस एग्जाम के बेसिस पर हमारा डिसाइड कर पाएंगे हम कि हमारा सिलेक्शन होता है कि नहीं. JIPMET एग्जाम की अगर हम बात करें तो उसका डेट पहले से आ चुका है, इस बार काफी जल्दी हो रहा है वो एग्जाम. 26th of April इस बार JIPMET का एग्जाम है जो कि सबसे पहले हो जाएगा. IPM रोहतक का एग्जाम है 5th of May को और IPM इंदौर का एग्जाम है 12th of May को. बट ये वाला एग्जाम इस बार सबसे पहले हो जाएगा. अगर हम बात करें मेरिट लिस्ट की तो मेरिट लिस्ट के लिए क्लियरली मेंशन है यहाँ पर कि किसी भी कैटेगरी से हो आपको हर सेक्शन में, हर कैटेगरी में मिनिमम 30 परसेंटाइल लाना जरूरी है तो ही आपको मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा. अदरवाइज किसी भी 2 सेक्शंस में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, एक सेक्शन में आप 30 परसेंटाइल से नीचे हो देन यू वोंट बी कंसिडर फॉर मेरिट लिस्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, सीट्स इनटेक के बारे में बात करें तो इस IPM प्रोग्राम की जो सीट्स रहेगी दैट विल बी अराउंड 120 जैसा कि हमेशा रहता है. बट यहां पर वो रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा SNG पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर ये चीज क्लियरली मेंशन करते हैं कि 70% जो सीट्स रहेगी वो जेंडर न्यूट्रल रहेगी. दैट मीन्स उसके लिए सभी लोग एलिजिबल है. अगर उस 70% में बॉयज और गर्ल्स का एक ऑप्टिमम रेशो मिल गया तो रिमेनिंग 30% जो रहेंगी दैट विल बी ऑल्सो जेंडर न्यूट्रल. बट इन केस 70% 120 की बात करें दैट मीन्स 84 सीट्स. इन 84 सीट्स में अगर बॉयज और गर्ल्स का एक प्रॉपर रेशो नहीं मिला दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ गर्ल्स कम रही तो रिमेनिंग 30% सीट्स के लिए उन्होंने बताया है remaining 30% of the seats will be offered as combination of gender neutral
एंड सुपर न्यूमररी गर्ल्स, दैट मीन्स SNG सीट्स। 70% तो फुल्ली ओपन है, बट 30% अगर बॉयज और गर्ल्स का एक ऑप्टिमम रेशियो बैलेंस नहीं हुआ तो 30% के लिए वो दो कैटेगरीज में सीट्स अलॉट करेंगे। फर्स्ट विल बी जेंडर न्यूट्रल, कुछ पोर्शन उसका जेंडर न्यूट्रल रहेगा, एंड रिमेनिंग पोर्शन विल बी SNG। और अगर आगे हम बात करें, दिस प्रोविजन ऑफ SNG सीट्स is to promote a healthy gender ratio in the campus while keeping merit as the primary consideration। ऑलरेडी इस बारे में मैं बता चुका हूं। मूविंग अहेड, टाई ब्रेकिंग रूल मेरिट लिस्ट के लिए क्या होगा कि अगर कोई भी दो स्टूडेंट्स का सेम स्कोर आ जाता है तो उन दोनों में से किसको सिलेक्ट किया जाएगा, उसके लिए क्या पॉइंट्स फर्स्ट कंसिडर किए जाएंगे, क्या सेकंड पॉइंट कंसिडर किया जाएगा, क्या थर्ड पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। दिस इज नोन एज टाई ब्रेकिंग रूल, जिसको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोई भी दो स्टूडेंट्स का ओवरऑल अगर जिपमैट स्कोर सेम आ जाता है तो फिर उनका VARC सेक्शन का स्कोर देखेंगे। VARC में भी स्कोर सेम आ जाता है, देन द स्कोर विल बी कंसीडर्ड फॉर QA सेक्शन। QA में भी सेम स्कोर आ जाता है तो DILR को कंसीडर किया जाएगा। DILR में भी अगर सेम आ जाता है तो क्लास 10th के स्कोर को कंसीडर किया जाएगा। हायर स्कोर विल बी रैंक्ड हायर, जिसका 10th में ज्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। 10th भी सेम हुआ देन दैट विल बी 12th भी सेम हुआ तो फिर उसके बाद अपीयरेंस चेक करेंगे कि आपका 12th में अपीयरेंस कब था, और 12th में अपीयरेंस के बेसिस पर किसको हायर रैंक मिलेगा, जिसका अपीयरेंस जो था वो रीसेंट रहा होगा। दैट मींस अगर कोई दो स्टूडेंट्स है जिनका इन सब में सेम स्कोर रहा हो तो फिर उनका जब 12th का कंसिडर किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल उसमें से एक ने 2025 में 12th लिखा हो और एक ने 2024 में 12th लिखा हो, देन द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द स्टूडेंट जिसने 2025 में एग्जाम लिखा हो, रीसेंट अपीयरेंस। सेम इज द केस विद क्लास 10th। और फाइनली अगर यहां तक भी सब कुछ हो जाता है तो फिर डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी, और डेट ऑफ बर्थ में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो कैंडिडेट यंगर रहेगा। ये पूरा टाई ब्रेकिंग रूल है। ऑल्दो लास्ट के पॉइंट्स तक आने की आई डोंट थिंक कि कभी नीड पड़ती होगी, बट स्टिल उन्होंने टू बी ऑन अ सेफर साइड ये चीज क्लियरली मेंशन करके रखी है। और आगे हम मूव करें कि ऑफर एक्सेप्टेंस फी क्या रहेगी और विड्रॉल क्या रहेगा। तो जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो मेरिट लिस्ट के बाद स्टूडेंट्स को एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले रजिस्टर करना होता है। जिन स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया होता है उनको एडमिशन ऑफर मिलता है, और फिर उसके बाद उनको फाइनल उनके वेकेंट लिस्ट के बेसिस पर एडमिशन लेटर आता है। और अ कैंडिडेट रिसीविंग एडमिशन ऑफर फ्रॉम IIM बोधगया एंड एक्सेप्टिंग द ऑफर विद इन स्टिपुलेटेड डेट, दैट मींस अगर आप उनका ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो विद इन द स्टिपुलेटेड डेट तो आपको एक अमाउंट पे करना होता है, साथ में ही 60,000 का। ये 60,000 का अमाउंट अगर आप वहां पर आपका फाइनल एडमिशन लेते हो तो आपके फर्स्ट ईयर की फीस में एडजस्ट हो जाता है, बट इन केस अगर आप वहां से एडमिशन विड्रॉ करते हो, वो भी जो डेट उन्होंने दी है वहां तक, अगर आप विद इन स्टिपुलेटेड गिवन डेट एडमिशन विड्रॉ करते हो तो सिर्फ 1,000 रुपीज जो उनका एडमिशन प्रोसेसिंग फी रहता है उस फी को डिडक्ट करके रिमेनिंग 59,000 आपको वापस मिल जाएंगे। बट अगर आप अपना एडमिशन विड्रॉल जो है वो डेट जो भी पर्टिकुलरली गिवन होगी उस पर्टिकुलर डेट की बात करते हो तो आपका सेमेस्टर फीस भी जा चुका होगा, आपका ये वाला अमाउंट भी जा चुका होगा, इसमें से कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। ऐसा इन्होंने क्लियरली अपनी एडमिशन पॉलिसी में मेंशन करके रखा है। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। वी विल बी keeping you updated by throwing some more such videos. Please do like the channel, subscribe the channel and share the channel with your friends. That's it from my side. Thank you.